तो आज एकादशी के दिन श्रीमद् भागवतम श्रवण और वर्णन का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। 2024 का पहला संडे है, राइट। 31st का लास्ट संडे था, तो उस दृष्टि से हर दिन हमारे लिए नित्य नवीन है और भगवान की कथा हमेशा एवर फ्रेश है। कभी भी इसका आस्वादन श्रवण किया जा सकता है। ब्रजनंद प्रभु क्लास लेने वाले थे, सुबह उन्होंने सौभाग्य मुझको दिया है और आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो प्रसंग ऐसा है कि हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो हैं समस्त अवतारों के स्रोत हैं और सुत गोस्वामी यह कथा नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। और सुत गोस्वामी ने यह कथा सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी, राइट। और इसी क्रम में आज के श्लोक में भगवान बुद्ध के आविर्भाव और उनके महत्व की चर्चा की गई है। अवतारों के लिस्ट में इसके पहले 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के अवतार के बारे में बताई गई है। अवतार एक बहुत वैज्ञानिक धारणा है हमारे वैदिक ग्रंथों में, और अवतार को ठीक से हमें समझना चाहिए। अवतार क्या होता है, अवतार कौन होता है, क्यों होता है, कब होता है, और प्रामाणिक अवतार क्या है, नकली अवतार कौन है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें अवश्य जानकारी होनी चाहिए। और श्रीमद् भागवतम इस विषय में हमारी पूरी सहायता करती है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा प्रामाणिक ग्रंथ है जिसमें अवतारों की पूरी लिस्ट बताई गई है। अवतार का मतलब होता है आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में उतरना। यह डिसेंडिंग के अर्थ में है, उतरने के अर्थ में है। और अवतार जब भी होते हैं वे भगवान के किसी स्पेशल काम को लेकर के यहाँ आते हैं। ऐसे ही फालतू घूमने के लिए नहीं आते हो, कोई टूरिस्ट नहीं हो, यहाँ आए और कुछ दिन टाइम बिताए चले गए, ऐसा नहीं है। बहुत प्री प्लान के हिसाब से होता है। और वैदिक साहित्य में जो लोग वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि भगवान के अवतार युग के हिसाब से होते हैं, उनके गुण के हिसाब से होते हैं, लीला के हिसाब से होते हैं, उनके एक विशेष कार्य के हिसाब से होते हैं। तो विभिन्न अवतारों के प्रकार का भी वर्णन मिलता है शास्त्रों में। अब आज के श्लोक में सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम के अवतार के बाद ततः उसके बाद कलयुग में आज से 5500 वर्ष पूर्व कलयुग स्टार्ट हुआ और जैसे ही द्वापर का अंत हुआ कलयुग प्रारंभ हो गया था। तो द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण और बलराम ने अवतार लिया था। इसके पहले वाले श्लोक में है 19वें तथा 20वें अवतार के रूप में। और भगवान बुद्ध का जो अवतार है सीरीज में 21वें नंबर पर आता है, 21st। और वैसे कुल 24 अवतार हैं और 2024 चल भी रहा है, राइट। तो 24 में सारे अवतार समाप्त हो जाएंगे। हाँ, तो 2024 में ये बड़ा भाग्यशाली वर्ष है। 24 और 2024 अवतारों का पूरा वर्णन किया जाएगा। तो 21वें अवतार के रूप में ततः कलौ संप्रवृत्ते होगा, क्योंकि यह भागवतम 5500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी और भगवान बुद्ध का अवतार जो हुआ वो 2500 साल पहले हुआ, 2600 BC, राइट। तो उस समय नहीं हुआ था, लेकिन भागवतम में उसकी भविष्यवाणी पहले कर दी गई थी। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा प्रामाणिक ग्रंथ है जिसमें आने वाली कलयुग की समस्त घटनाओं का वर्णन होगा। इसमें मुख्य मुख्य घटनाओं का कब क्या होगा, इसी तरह से कल की क्या वर्णन है, कल की अवतार कब होगा, वह उड़ीसा में होगा, नहीं, संभल प्रदेश में। उनके एक छोटी सी हिंट दे दिया जाता है कहाँ पर होगा। इस बीच में जितने भी अवतार आते हैं दावा करते हैं कि यहाँ पे अवतार आया, वहाँ पे अवतार आया, यहाँ अम्मा का अवतार हुआ, वहाँ पापा का अवतार हुआ, ये सब फालतू है। ऐसा कोई इसमें दम नहीं होता इन अवतारों में। और ऐसे अवतारों की संख्या भी बहुत है, ढेर सारे, तो आते रहते हैं ऐसे बीच बीच में। तो उन अवतारों का कोई, जैसे जुगनू आते हैं रात में बहुत सारा, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। जब सूरज निकलता है तब किसी को प्रकाश मिलता है, राइट। तो असली अवतार जो होता है सूर्य की तरह प्रकट होता है और स्वयं जगत का अंधकार विनष्ट होता है और लोगों का हित होता है उसमें। और जो नकली अवतार है वो थोड़ा देर तक हल्ला मचाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, फिर अचानक गायब हो जाएंगे या तो कुछ जेल में चले जाएंगे। इस तरह से होते हैं।
कुछ को जेल भी हो जाते हैं और कुछ बच जाते हैं तो कहीं एकांतवास में चले जाते हैं, ऐसा है। तो कम से कम प्रभुपाद जी ने यह कृपा करके पूरे विश्व पर एक अवतारों के विषय में, प्रभुपाद जी जब जाते थे तो वहाँ भी उनको बोलते था आर यू गॉड, क्या तुम ईश्वर हो, ईश्वर के अवतार हो। तो प्रभुपाद जी को बहुत इरिटेट होता था सब बातें सुन करके, बड़ा उनको असहज लगता था कि क्या बोल रहे हैं, इसे फालतू बोल रहे हैं, गॉड इतना सस्ता है क्या, और गॉड का अवतार इतना सस्ता है क्या। तो उनको खूब बताना पड़ता था यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट गॉड, हु इज गॉड, आई एम नॉट ए गॉड, आई एम नॉट सर्वेंट ऑल्सो गॉड, आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड। भगवान का दास होना भी इतनी छोटी बात नहीं है। तो सस्ते लोग हैं और सस्ते लोगों के बीच में सस्ते लोग पहुंच भी जाते हैं, चीटर्स और चीटेड, धोखा खाने वाले और धोखा देने वाले, ऐसे लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम इसमें लिखा गया है सम्मोहाय सुरद्दुषाम। जब भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ बिहार में गया प्रांत में, और वैसे इनके जन्म के बारे में विशेष यहाँ पर श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि कपिल वस्तु के राजा थे, शुद्धोधन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर किस प्रसंग में कैसे बताया गया है, ये थोड़ा सा रिसर्च का विषय है। तो नेपाल के तराई में हुआ था। अंजना के पुत्र के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। इनके पिता का नाम नहीं यहाँ दिखा रहे, अंजना माता का नाम बताया गया है, अंजना सुता है। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि किन परिस्थितियों में इनका जन्म हुआ था और क्या उद्देश्य था, क्यों प्रकट हुए। भगवान कृष्ण जो हैं बुद्ध के रूप में क्यों आए। तो इसमें लिखा है कि सम्मोहाय, सम्मोहाय का अर्थ होता है उनको मोहित करने के लिए। सुरद्विषाम, सुर मतलब देवता या भक्त, द्विषाम मतलब उनके द्वेषी। तो इस संसार में हमेशा दो प्रकार के लोग रहे हैं, आज भी हैं, सृष्टि के प्रारंभ से हैं। कौन? आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक किसे कहते हैं? हाँ, एक बोलो खाली, भगवान, हाँ, उसको आस्तिक कहते हैं। और जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता उसको नास्तिक कहते हैं। वैसे एक ये परिभाषा है। दूसरी परिभाषा इसकी ये भी है, नास्तिक का अर्थ है जो वेदों के अनुसार आचरण नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं लेकिन वेदों के अनुसार आचरण नहीं करते, वे भी नास्तिक ही हैं। तो आस्तिक का मतलब है कि वेदों के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति। तो जब वेदों के अनुसार आचरण करेगा तो निश्चित रूप से भगवान विश्वास करेगा। और ये आस्तिक लोग हुए। और जो नास्तिक लोग हैं वे कौन हैं? जो वेदों के अनुसार विरुद्ध आचरण करते हैं। आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते जरूर हैं लेकिन उनका आचरण ठीक वेद विपरीत होता है, निषिद्ध होता है। जैसे मांस खाते हैं, राइट, तो वो कौन से हैं? नास्तिक हैं। अब कोई नहीं कहता नहीं मैं तो भगवान को मानता हूँ, देवी को मानता हूँ, देवताओं को मानता हूँ, लेकिन मांस भी खाता हूँ, ये नास्तिक टाइप के हैं। तो उस समय सुरद्विषाम, भगवत भक्तों से द्वेष करने वाले लोग आस्तिकों से, आस्तिक मतलब जिनकी वेदों में अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, ऐसे लोग आस्तिक कहे जाते हैं। ईश्वर की सत्ता में उनको पूर्ण विश्वास। ईश्वर को मान रहा है लेकिन निषेध भाव से मान रहा है। तो ईश्वर को न मानने का सवाल ही नहीं है। हर कोई ईश्वर को मानता है, कोई पॉजिटिव रूप से मानता है, कोई गोपियों और कृष्ण में, कंस में ही अंतर है। कंस भी मानता था कृष्ण को लेकिन नेगेटिव भाव से मानता था, शत्रु भाव से मानता था। अब नहीं कह सकते नहीं कि कंस ईश्वर को नहीं मानता था, वो मानता था। रावण भी मानता था लेकिन असुर भाव से मानता था। और जो भक्त हैं वो सुर भाव से मानते थे। इसलिए दो प्रकार के लोग हैं, सुरद्विषाम, भक्तों से द्वेष रखने वाले, भक्तों से ईर्ष्या रखने वाले लोगों को मोहित करने के लिए
ये थोड़ा सा टेक्निकल शब्द हैं और हम इनको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सम्मोहाय, सम्मोहाय का अर्थ है कि उनको भटकाने के लिए, उनका दिमाग वहाँ से हटाने के लिए। वह समाज कैसा था जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ? कैसा था उस समय? वेदों के नाम पर, वेदों का सहारा लेकर के पशुवध खूब हो रहा था, जानवरों की हत्या खूब होती थी। कि वेदों में ऐसा बताया गया है, जानवरों की बलि दो और मांस खाओ। तो लगभग जितना भी समाज का जो ब्राह्मण वर्ग था वो तो था ही, साथ साथ ब्राह्मणों का नकल करने वाले जो नीचे का तबका था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे लोग वेदों का हवाला दे करके नहीं, वेदों में बताया गया है मारो काटो खाओ, वेदों में बताया गया है, प्रामाणिक है, इसमें कोई गलत नहीं है। और इस तरह से वेदों की जो असली शिक्षा थी, वेदों का जो असली मंतव्य था, जो उनकी असली मंशा थी वेदों की, वह गायब हो गई थी उस समाज में। फिर जब भगवान तो मॉनिटर है, तो सुपरवाइजर है, सब कुछ देख रहे हैं क्या हो रहा है, समय समय पर आज भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, अपने डायरेक्ट अपने ज्ञान शक्ति के माध्यम से देख रहे हैं। और साथ साथ उनके कुछ रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्ट भी करते रहते हैं, जैसे देवता हैं और आचार्य हैं। ये लोग हमेशा पृथ्वी, जैसे जेलर जो होता है, जेल की हालत को सरकार को रिपोर्ट करता रहता है, अभी जेल में कैसी हालत है, किस तरह से है। तो भौतिक जगत एक जेल की तरह है। यहाँ पर मनुष्यों ने सुधरने के लिए और अपने बिगड़ने के लिए क्या क्या नए नए नियम बनाते रहते हैं, सब भगवान को पता है। ये कैसे नाटक करते रहते हैं, कौन सिंसियर है, कौन ढोंगी है, कौन पाखंडी है, सब भगवान को रिपोर्ट पहुँचती रहती है। तो उस समय का समाज ऐसा हो गया था कि लोगों ने वेदों के आड़ में, वेदों के सहारे पशुओं को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू किया। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान पशुवध केंद्रों में बदल गया था। यज्ञ भी करते थे, लेकिन हर यज्ञ में बकरी काटना है, भेड़ को काटना है, भैंस काटना है, और उसको बताते हैं यह यज्ञ है। तो जब स्थिति इतनी खतरनाक हो गई, हालत ऐसी बिगड़ गई, तब भगवान बुद्ध को आना पड़ा, भगवान को ही इस रूप में आना पड़ा। तो जयदेव गोस्वामी अपने एक गीत में लिखते हैं, हमारे वैष्णव आचार्य हैं जयदेव गोस्वामी, 14वीं शताब्दी में है, दक्षिण भारत है। तो जयदेव गोस्वामी ने इस तरह से इस स्थिति का वर्णन किया कि निंदस यज्ञ विधेर अह श्रुति जातम, श्रुति जातम मतलब वेदों से उत्पन्न, निंदसी निंदा किया, जो वेदों में बताया गया यज्ञ है, भगवान बुद्ध ने आकर पहला काम क्या किया, अरे रे यह तो निंदनीय है। अह निंदस यज्ञ विधेर, इन यज्ञ विधियों की निंदा किया। निंदस यज्ञ विधेर अह श्रुति जातम, इन वेदों के द्वारा जो यज्ञ की विधियां बताई गई हैं उनकी बड़ी निंदा किया, बड़ी भर्त्सना किया, बोला ये ठीक नहीं है। निंदस यज्ञ विधेर अह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। सदय हृदय, हृदय जो हुआ दया से भर गया, सदय, दया का अर्थ है दया, स मतलब सहित, भगवान का हृदय दया से पूरा भर गया। सदय हृदय दर्शित पशुघातम, पशुओं की हत्या को देख करके उनका हृदय द्रवित हो गया। निंदस यज्ञ विधेर अह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, ऐसा गीत गाया है जयदेव गोस्वामी ने कि भगवान केशव ने बुद्ध का शरीर धारण करके अवतार लिया। केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, भगवान जगदीश की महिमा को प्रकट कर रहे हैं जयदेव गोस्वामी अपने गीत के माध्यम से कि भगवान वास्तव में दयालु हैं, हर समय दयालु हैं, लेकिन जब स्थिति बिगड़ जाती है तो इस समय बुद्ध के रूप में आए। तो भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। इन दीन मतलब एक तो पशु है, ऊपर से वह असहाय भी है, लेकिन मनुष्य जो है वह भी थोड़ा बड़ा पशु है, और उन पर अत्याचार करके उनको मार करके सिर्फ यज्ञ के नाम पर खाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। तो उस समय के मनुष्यों को छलने के लिए भगवान बुद्ध ने एक चाल चली और कहा कि ये जो वैदिक नियम है ना, ये कोई काम के नहीं है, हम इसमें विश्वास नहीं करते, ये असली धर्म नहीं है। फिर उन्होंने अहिंसा को उपदेश दिया। इसके आगे प्रभुपाद जी एक बड़ी पॉइंट की बात यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले
मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। गौतम बुद्ध ने कैसे उस समय के लोगों को संभाला, हालात कितने खराब थे, कैसे उनको संभाला। कहा कि जो पशुवध होता है इसका मानव समाज पर, उसके मस्तिष्क पर कितना खतरनाक परिणाम होता है, इसका बुरा असर कितना होता है, इसका मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव क्या होता है उसके बारे में बताया। आप बता सकते हो एक लाइन में, अगर कोई पशुवध रोज करता है तो सबसे बड़ा दुर्गुण उसके अंदर क्या होता है? दया भाव खत्म हो जाता है। क्रोध तो हाँ ठीक है, दया भी खत्म हो जाती है। असली चीज उसके अंदर दया नहीं होती है। कसाई खाने में रोज चाकू से काट रहा है किसी को, तो उसके हृदय में दया नहीं होती, वो किसी को भी काट सकता है। इसी तरह महात्मा बुद्ध के विषय में एक कथा बताई जाती है उसी बिहार प्रांत में, कि उस एरिया में एक डाकू रहता था। एक डाकू रहता था तो लोगों के मार करके उनकी अंगुलियां काट करके माला बनाता था और माला पहनता था। उसका नाम था अंगुली माल डाकू। अंगुलियों की माला बना करके पहन के घूमता था, अंगुली माल डाकू। उस एरिया में कोई भी जाने से डरता था और पूरे क्षेत्र में पूरा आतंक मचा रखा था, लोग उससे इतने भयभीत थे। अब जरा कल्पना कीजिए उस समय का समाज कैसा रहा होगा कि कोई कभी भी यज्ञ के नाम पर पशुओं को मारना और साथ साथ नरबलि भी देते थे। ऐसा नहीं कि और पशुओं को ही मारते थे, मनुष्यों को भी मार करके खा जाते थे। और अंगुली माल डाकू की कथा आप सुन ही रहे हैं। तो भगवान बुद्ध तक यह सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि इसका उद्धार करना पहले जरूरी है, पहले इसको सुधारना है। तो उस क्षेत्र में भगवान बुद्ध, वैसे इनके जन्म की कथा है, वैराग्य इनके हुआ, तो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे समय आएगा। तो भगवान बुद्ध जब उस जंगल के उस भाग में जाने लगे तो लोगों ने मना किया कि महात्मा उधर मत जाइए आप, क्योंकि उधर बड़ा खतरनाक डाकू रहता है। तो ये तो भगवान है, अंतर्यामी है। और जैसे ही ये पहुँचे, इनको देख करके वह बिल्कुल भयभीत हो गया अंगुलीमाल। और भगवान बुद्ध भगवान हैं, इनके तेज और इनके ज्ञान के प्रभाव से उसका हृदय बिल्कुल बदल गया था। और फिर इन्होंने कुछ उपदेश दिया, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। फिर उस दिन से उसने अपना मनुष्यों को मार करके उनकी अंगुली काटने वाला काम छोड़ दिया था। तो ये भगवान बुद्ध के जीवन की एक उदाहरण है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है हत्या करने वालों के ऊपर, यह इस पर बल दिया। और कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में उन लोगों को उतना ही बताया जितना जरूरी था। पहले तो मारना बंद करवाना जरूरी था, नैतिक शिक्षा देना जरूरी था, अनुशासन देना जरूरी था। उस समय वो वेदों की शिक्षा नहीं समझ पाते। तो भगवान जानते हैं कि कब किसको कितनी मात्रा में शिक्षा देनी है। जैसे जीसस क्राइस्ट भी जब आए थे, जेरूसलम में आए थे, जहाँ पर आज ये झगड़ा छिड़ा हुआ है। कौन सी जगह है वो? इजराइल में, गाजा में। तो इसी तरह से जैसे पहले मुख्य रूप से यहूदी थे, यहूदियों से ईसाई, ईसाइयों से इस्लाम, उसी तरह से पहले मुख्य सनातन धर्म था हिंदू, जिसको आज हम कहते हैं। इसी से फिर बौद्ध आए, बौद्ध से जैन आए। ये आपस में जुड़े हुए लोग हैं। इनकी कुछ कुछ विचारधाराएं तीनों में मिलती रहती हैं। जैसे जैन धर्म एक अलग ही धर्म हो गया है, बौद्ध एक अलग ही संप्रदाय हो गया है, लेकिन इनके वर्णन भागवतम में मिलते हैं दोनों के। ऋषभ देव का वर्णन मिलता है भागवतम में। भगवान बुद्ध को एक अवतार ही मान लिया गया है। तो वैष्णव धर्म में और इनमें काफ़ी समानताएं हैं। पूजा की विधि में, बाह्य तौर पर देखने की, इनके पहनावे वगैरह में बहुत अंतर नहीं होता कल्चरल रूप में। तो बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया। मोहित करने का अर्थ क्या है? अपने उपदेश से उनका ध्यान भटकाना, उनके चित्त को डाइवर्ट किया कि तुम्हें जो कर रहे हो यह ठीक नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है, तुम मेरे हिसाब से चलो, तुमको सुख शांति मिलेगी, तुमको जो चाहिए जीवन में और जीवन के बाद भी जो तुमको चाहिए वह तुमको मिलेगा। तो भगवान बुद्ध ने अपने भगवत वाणी से और भगवत दर्शन से, चूंकि स्वयं भगवान है और जब स्थिति खराब होती है तो भगवान को ही संभालना पड़ता है, कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं होती है। तब वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, कोई आचार्य भेजते हैं, तब वो भगवान की शिक्षाओं को थोड़ा सा समझने लायक हो जाए तब समझाता है। बाद में शंकराचार्य को भेजा, तब जाके शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का दर्शन दिया। राइट, अद्वैतवाद कह दिया, हाँ, वेदों की पुनर्स्थापना किया।
पहले तो वेदों को नकार दिया, भगवान ने कहा नहीं वेद बेकार हैं, इसमें कुछ दम नहीं है, तुम इनके सहारे जो पशुओं को मार रहे हो इसका बड़ा दुष्परिणाम होगा, पहले इसको बंद करो। पहले तुम्हारी बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, कुछ उसमें सतोगुण होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहला 4 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत बताया है, नो मीट ईटिंग। और जब तक ये मांसाहार लोग करते रहेंगे पूरे विश्व में शांति नहीं हो सकती है। लोग बोलते हैं ना, यहाँ लिखा है, प्रभुपाद जी ने मजाक उड़ाया है, विश्व बंधुत्व का नारा देने वाले, भाईचारे का नारा देने वाले। हाँ, किसी को खा करके कोई पेट में बैठा है तो कैसे शांति हो सकती है? बाहर एक जीव है, उसको सब्जी बनाकर कोई खाए और बोले शांति शांति, कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना शांति। असली शांति तो तब होगी, विश्व शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। हाँ, छोटे भाइयों को बड़े भाई मार के खा रहे हैं। छोटे भाई मतलब एक तरह कहते हैं कि सब भगवान की सृष्टि है, ये जितने पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब भगवान के ही अंश हैं, एक तरह से भाई हैं। तो बड़े भाई छोटे भाइयों को मार के खा रहे हैं और बोलते हैं शांति, न्याय, समानता, विश्व बंधुत्व। ऐसा कैसे हो सकता है? तो भागवतम या वैदिक विचारधारा जो है वो बहुत व्यापक है, बड़ी बृहद है, बड़ी उदार है। बाकी जितने हैं वो बड़े संकीर्ण विचारधारा वाले हैं। मेरा धर्म का है तभी तो ठीक है, दूसरे हमारे धर्म का नहीं इसलिए तो ठीक नहीं है, तुमको मार के खाना ठीक है। यह तमाम ऐसे धर्मों में है, लेकिन भागवतम ऐसा नहीं है। भागवतम तक चींटी तक को मारना पसंद नहीं करती है। वहाँ भी उसका जो ईश्वर की धारणा है कि वह ईश्वर सब जगह है, इसलिए किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। यह श्रीमद् भागवतम की विचारधारा है। तो पूरे विश्व का अगर कल्याण होना है तो वैदिक संस्कृति के माध्यम से ही हो सकती है। अब आगे देखते हैं इसमें। लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं श्री भगवान का अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धाविहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। बेसिक बात यह थी कि लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, तो ईश्वर को आकर के बताना पड़ा कि भाई मैं ईश्वर हूँ। इसलिए भगवान को बार बार आना पड़ता है बताने के लिए कि मैं ईश्वर हूँ। और नहीं तो यहाँ की प्रवृत्ति, यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा ऐसी है कि भगवान को भूलने में देर नहीं लगती। इसलिए भगवान को बार बार अवतार लेकर के आना पड़ता है। अगर नहीं आए तो कौन जाने, वैसे भी लोग निराकार निराकार चिल्लाते रहते हैं, जब कभी आता ही नहीं तो क्या समझेंगे। इसलिए आकर के बताना पड़ता है कि नहीं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ, समझो इसको। भगवान कृष्ण आकर के बता के गए, स्वयं भगवान आते हैं और बीच बीच में भेजते रहते हैं। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। तो भगवान के प्रति श्रद्धा होना यह स्वयं भगवान से ही शुरू होता है, बाद में आचार्यों के द्वारा यह परंपरा आगे बढ़ती है। लेकिन बीच बीच में इसमें बहुत रुकावटें, बहुत बाधाएं आती रहती हैं। जैसा कि आजकल आप देख रहे हो, भगवान बुद्ध आए, स्थिति को सुधार के गए, शंकराचार्य आए सुधार के गए, रामानुजाचार्य आए, चैतन्य महाप्रभु आए, निम्बारका स्वामी आए, विष्णु स्वामी आए, मध्वाचार्य आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए, भक्ति विनोद ठाकुर आए, प्रभुपाद जी आए, और आज भी उनका मोमेंट सुधारने में ही लगा हुआ है। फिर भी हालत आप देख ही रहे हो कैसी है, इतनी अच्छी नहीं है, तमाम बिगड़ी हुई है। तो इस संसार की धारणा यह है कि जीव जो है भगवान के विपरीत जाने में देर नहीं करता है। भगवान की ओर उन्मुख होने में थोड़ा समय उसको भले लग सकता है, लेकिन उसको लुढ़कने में देर नहीं होती। तो इस संसार की यह खासियत है। तो अगर कोई किसी के अंदर थोड़ी श्रद्धा है तो उसको थोड़ा हवा देकर के अग्नि बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर कोई तरफ पूरी तरह पानी में डूब गया है तो उसको वहाँ से निकालना जरूरी है, फिर सुखाना जरूरी है, तब जाके उसमें थोड़ी आग लगेगी। और नहीं तो पानी में ही डूबा रहेगा, पूरी तरह से गीला है, मतलब तमोगुण से भी नीचे है। तो जो मांसाहार है, यह मीट ईटिंग है, जानवरों को मारना है, यह तमोगुण से भी नीचे वाला काम है, अधोगति, एकदम अधम काम है। इसलिए भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। वास्तव में भगवान बुद्ध के समय जिस सामाजिक स्थिति का वर्णन इतिहास कर रहा है, वैसी ही स्थिति लगभग आज भी है। थोड़ा सा धर्म के नाम पर तो कुछ कम हो गया है, पर भी आज भी आप देखो, दूर एरिया में ट्राइबल जाओ, वहाँ पर भी लोग खाते ही हैं। बोलते हैं नहीं हम नहीं खाएंगे तो नहीं जिएंगे, मर जाएंगे हम। एक बार महात्मा बुद्ध के जीवन की ऐसी घटना मुझे याद आ रही है, चूँकि अहिंसा ही इनका मुख्य सिद्धांत था, उसको ही स्थापित करना था। मूल इनका उद्देश्य अवतार का पर्पज यही था कि हिंसा मत करो। एक बार किसी शिकारी ने एक हंस का शिकार किया और उसको तीर लगा, और महात्मा बुद्ध अपने आश्रम की कुटिया में ऐसे सुबह बैठे थे साधना में, वह हंस उड़ता हुआ आया, इनके सामने गिर गया ऐसे।
और उसका तीर लगा था, घायल था, ब्लड निकल रहा था, और तब तक पीछे से शिकारी आया है, बोलता है मेरा शिकार है, इसे दे दो मुझे। और भगवान तो भगवान है, लीला कर रहे हैं। तो इन्होंने उसका तीर निकाला और पानी से धोया थोड़ी देर तक, तब तक उसको थोड़ी राहत हुई, मलहम पट्टी किया, और हंस जो है थोड़ा सा राहत पाया। भाग्यशाली था, भगवान के चरणों में आके गिरा। वो हंस शिकारी आकर के बहस करने लगा कि शिकार मेरा है। तो महात्मा भगवान बुद्ध कहते नहीं, अब ये मेरा है, मेरी शरण में आया है। उसने कहा नहीं, मैंने इसको तीर मारा है इसलिए मेरा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैंने इसको बचाया इसलिए मेरा है। तो फिर दोनों में से बहस हुई। बताते वहाँ के जो लोकल राजा थे उसके पास दोनों गए, तो उस राजा ने दोनों की बात सुनी। तो उसने कहा कि तुम अगर किसी को जीवन दे सकते, राजा ने प्रश्न पूछा, तुम किसी को जीवन दे सकते हो क्या? बोला नहीं। तो फिर बोला तुमको लेने का अधिकार किसने दिया? अगर तुम किसी का जीवन दे नहीं सकते, तुम किसी का जीवन ले भी नहीं सकते। और लास्ट में यह बात साबित हुई कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा है। बुद्ध ने बचाया है इसलिए अब इनका है। वास्तव में आगे चलकर के श्रील प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि जो पशु वध करना जो है, एक तो फिजिकली आप देख ही रहे हो कि उसको काटना, आज बहुत सारे स्लाटर हाउस हैं। अच्छी बात है कि गुजरात में नहीं है, यहाँ की सरकार ने बहुत पहले स्लाटर हाउस ख़त्म कर दिया, बंद। फिर भी भारत में तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लाइसेंस मिलता है जानवरों की हत्या करने के लिए। फर्स्ट क्लास मशीनें होती हैं, खिला करके उनको ले जाते हैं, मशीन के अंदर डाल देते हैं, कट होता है, फिर उनका मांस एक्सपोर्ट होता है। यह प्रभुपाद जी नहीं, यह भगवान कृष्ण की भी इच्छा है कि इस पृथ्वी पर हिंसा का अपना एक स्थान है, लेकिन रेगुलर जिह्वा की तृप्ति के लिए अपने भोजन के रूप में उसका यूज करना, रेगुलर कमर्शियल पर्पस से, यह ठीक नहीं है मानवता के लिए। आप देखिए आने प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में जितने भी अकाल पड़ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, महामारी आ रही है, इसका एक बड़ा कारण है पशु हत्या। समुद्र के किनारे कहीं कहीं लोग नया वर्ष मनाते हैं तो मछलियों को मार करके पूरा पानी ब्लड रेड कर देते हैं, और वहाँ पर जो है अक्सर सुनामी आती रहती है, तो सुनामी भी होलसेल में मारती है उनको, राइट। ये प्रकृति का नियम है। तो जब ये संतुलन बिगड़ता है तब होता है। खाने वाले अपना लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं कि हमें इसको खाने का अधिकार है, मारने का अधिकार है, परंतु वैज्ञानिक रूप से फेल है। प्रभुपाद जी ने कहा है कई जगह, आज भी ठंडे प्रदेशों में भी लोग दाल चावल खिचड़ी खा के जी सकते हैं आराम से। किसी विशेष परिस्थिति में, कुछ इमरजेंसी में अगर तुमको मरने वाली नौबत हो गई है तो तुम किसी निकृष्ट पशु को मार के खाकर जी सकते हो। यह कहीं कहीं छूट दी गई है, परंतु उस छूट को हमेशा के लिए लाइसेंस बना देना ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पशु वध करने वाले दो प्रकार के हैं। कौन? एक तो वे जो पशुओं को मार रहे हैं, दूसरे कौन है? जो अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गए हैं। यहाँ लिखा है ये दोनों ही पशु वधक हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। तो पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा के स्वरूप का तो बहुत सारे लोग भूले हुए हैं, 99% लोग भूले हुए हैं। ये सारे भी पशु के हत्यारे हैं, ये पशुओं की श्रेणी में आते हैं, राइट। जैसे हम लोग भी एक तरह से आत्मा के स्वरूप को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, ये थोड़ा बहुत जानते हैं कि अब आत्मा है, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वे आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, वो शरीर ही जानते हैं। तो वे भी पशु वधक हुए। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो लोग पशुओं को वध करने वाले हैं उन्हें श्री भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद मिल ही नहीं पाता। जैसे इसी मोमेंट की बात है, ये जितने हिप्पी थे, सुबह उठते ही इनको बीफ चाहिए फ्रिज में रखा हुआ, और विस्की की बोतल चाहिए, बियर चाहिए इनको। लेकिन हरिनाम और खिचड़ी खाने के बाद वे प्याज लहसुन भी नहीं खाना पसंद करते, चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते, बियर की बात छोड़ो। तो जब तक जीव के हृदय में सतो गुण की जमीन पैदा नहीं की जाएगी तब तक उसमें दिव्य संदेश का बीज बोया नहीं जा सकता। ये सीधी सी बात है। तो सतोगुण में आने के लिए हर जीव सक्षम है, पोटेंट है सतोगुण में आने के लिए, लेकिन उतना कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, जैसे अगर पावरफुल अग्नि है और कितनी भी पानी है, कितना भी गीलापन है, उसको सोख सकता है। जैसे प्रभुपाद जी की वाणी, उनका दिव्य संदेश, प्रसाद, हरिनाम, पापी उतना पावरफुल नहीं है जितना उसको शुद्ध करने वाली प्रक्रिया पावरफुल है। जैसे हरिनाम अपने आप में शुद्ध है, भगवान का प्रसाद शुद्ध है। अगर इसको रेगुलर दवा है,
दवाइयाँ हमेशा पावरफुल होती हैं रोगों से। रोग कितना भी मजबूत हो, लेकिन वो कभी नहीं दवा की चैलेंज कर सकता, नहीं नहीं तुम कितनी भी दवा करो हम ठीक ही नहीं होंगे। बात ऐसी नहीं है। तो शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वह ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला है, नास्तिकवाद है। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि यह भगवान का एक छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे 5 मिनट में। इन्होंने जो सारी बातों का जो निचोड़ दिया है, जो सारांश दिया है, 4 बातों में दिया है, उस पर हम थोड़ी विचार करेंगे। भगवान बुद्ध ने जो अपने शिष्यों को उपदेश दिया है उसको कहते हैं संस्कृत में चत्वारि आर्य सत्यानि। क्या कहते हैं? 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य मतलब वेदों के सत्य, श्रेष्ठ सत्य। 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने दिया और उनकी शिक्षाएं भगवद गीता से मिलती जुलती हैं। उस समय भी उन्होंने जो शिक्षा दिया लोगों को वह आज भी प्रासंगिक है, हमारे जीवन में उतारने योग्य है। तो भगवान बुद्ध भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, जैसा कि हम भागवत में पढ़ रहे हैं। तो उनकी शिक्षाएं, उनके उपदेश किसी भी काल में किसी भी मनुष्य का भला करने में समर्थ हैं। और ध्यान रखिए कि हम में से भी हम जितनी मात्रा में अपनी आत्मा को भूले हुए हैं उतनी मात्रा में हम पशु हत्यारे हैं। मान लीजिए कि हम 80% भूले हुए हैं अपनी आत्मा के बारे में, 80% हम भी हत्यारे हैं, 20% थोड़ा जगे हुए इसलिए हरि नाम ले लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नहीं तो ये जो अहिंसा का गुण है यह एक दैवी गुण है। भगवत गीता में अहिंसा को एक दैवी गुण बताया गया है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नहीं मारना। अहिंसा का मतलब है कि अपने आत्मा के बारे में न जानने का प्रयास करना भी अहिंसा है। लोगों को आत्मा के बारे में नहीं जानने देने की प्रयास करना वह भी हिंसा है। जो माता पिता या जो भी समाज के लोग हैं अगर वे आत्मा के बारे में नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं तो भी क्या है, वो हिंसक है। प्रभुपाद जी कहते हैं हिंसा असली हिंसा वो है। तो एक तरह से देखा जाए तो चारों तरफ सारे हिंसक भरे हुए हैं। हिंसक हमेशा तलवार लेकर ही नहीं घूमता है, हिंसक हमेशा अपने खराब आइडिया भी लेकर घूमता है, राइट। अपने विचारों के द्वारा हिंसक है और हिंसा का एक नई दर्शन चला देता है मार्केट में। महात्मा बुद्ध की मूर्ति देखी ना आपने, जहाँ जहाँ तो लोग लगाते हैं, कहीं कहीं सिटी में दिख जाता है, मार्केट में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश क्या दिया? आज आप सुन के जा रहे हो ना, तो आपको याद रहना चाहिए कि 4 सत्य हमने सुने थे। हालांकि इसमें नहीं है, मैंने इतिहास में पढ़ा है, बौद्ध दर्शन में पढ़ा है। दर्शन में मेरी कुछ रुचि रही तो मैं यहाँ वहाँ कुछ पढ़ता रहता हूँ। बौद्ध दर्शन में जो 4 सत्य हैं भगवान बुद्ध के, वो पहला सत्य क्या है? यह संसार दुखमय है। और गीता में भगवान क्या कहते हैं? दुखालयम। दोनों की शिक्षा में कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं है। यह संसार दुखमय है, यह पहली बात है। भगवान बुद्ध ने दुख का दर्शन 16 साल के बाद किया था। 16 साल तक उनको पता नहीं था कि दुख क्या होता है, ठंडी क्या होती है, गर्मी क्या होती है, रोग क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है। उनके पिताजी ने ऐसी व्यवस्था रखी कि उनको पता ही नहीं चले, जबकि स्वप्न में आ गया था कि अगर इसको संसार का सत्य पता चलेगा तो उसी दिन सन्यासी बन जाएगा, घर छोड़ देगा, राइट। और आज भी लगभग वही प्रयास जारी है। लोगों को ऊपर से बताया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, कहाँ देयर इज नो सैडनेस, ओनली हैप्पीनेस इज देयर। सब चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ हैं, कहाँ दुख है? देखो लोग माल में मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं, एटीएम में मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, राइट। कहाँ दुख है? झूठे लिखा है सब। लेकिन भगवान बुद्ध और भगवान कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी तो है नहीं ना। उन्होंने बताया कि दुखालयम है। तो पहला सत्य क्या है? यह संसार दुखमय है। दूसरा सत्य लिखो, इस दुख का कारण है। दूसरा सत्य है, इस दुख का यह कारण है, यह सत्य है। हर दुख का एक कारण है, यह दूसरा सत्य है। हर दुख का एक कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं होता है। काज और इफेक्ट होता है ना। तो महात्मा भगवान बुद्ध ने कहा कि यह संसार दुखमय है और इस दुख का
कारण है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं दुख का कारण क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष के कारण हम इस संसार में आ गिरे हैं। भगवान से अलग होकर के भोगने की हमारी इच्छा है और भगवान से द्वेष, ये कारण है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं। तो दूसरा सत्य है कि दुख का कारण है इस दूसरा सत्य। तीसरा सत्य बताया तृष्णा। इस दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा मतलब प्यास, तरास होती है ना, तरस, तिरछा। आज हर व्यक्ति तृष्णा से ग्रसित है संसार में। कितना भी उसको धन मिल जाए, कितना भी वैभव मिल जाए, कितना भी नाम मिल जाए, लेकिन वो संतुष्ट होने का नाम ही नहीं लेता। कितना भी उसको पद मिल जाए, कभी नहीं कहता है कि नो मोर। हमारी बिल्कुल नहीं है। क्लास छोड़ करके हम अप्लाई कर लाइन लग जाएंगे, राइट। अब क्लास बाद में सुन लेंगे, चलेगा। माला बाद में जब कर लेंगे। फ्री तो छोड़ो, अगर आधे रेट में मिल रहा है तो भी हम ले लेंगे, है ना सागर भाई? यह तृष्णा है। किसी व्यक्ति का अगर विवाह हो गया है, एक पत्नी मिल गई है, अगर उसको मौका मिले कि अगर उसकी पत्नी परमिट दे, हाँ दूसरी भी कर लो, नो प्रॉब्लम, चलेगा, तो कर लेगा वो। भले वो बैल की तरह रगड़ रगड़ के मर जाए। जस्ट एक एग्जाम्पल देखो आप, राइट। ठीक उल्टी बात, अगर वो अपनी पत्नी को कहे कि अगर तुम एक दो पति और रख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बोलेगा थैंक यू वेरी मच, आपने तो मुझे छूट दे दिया, राइट। यह स्थिति है लोगों की, बिल्कुल पशु हत्यारे वाली हालत है। एक मालिक मिल गया, एक मालकिन मिल गई, तो बस जपो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो तृष्णा है यह जीव के दुख का असली कारण है। एक जगह किसी कवि ने लिखा है कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, सुना है आपने? कई बार लोग बोलते हैं ना कि टाइम बीत रहा है, कालम न जातो वयमेव जाता, भोगम न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ऐसा लिखा है। लोग बोलते हैं टाइम बीत रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये महाराज भर्तृहरि ने लिखा है अपने इसमें वैराग्य वाले शतक में। टाइम नहीं बीत रहा है, कालम न जाता वयमेव जाता, समय नहीं बीतता, हम ही बीत जाते हैं। समय तो जैसा था वैसा ही है, 2022 से 23 आ गया, 24 आ गया, समय तो वही है, लेकिन हम वही नहीं रहेंगे। कालम न जाता वयमेव जाता, भोगम न भोगता वयमेव भोगता। हम समझते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन सत्य बात क्या है? भोग ही हमको भोग रहे हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, सोचते हैं खाना ने हमने खाना को खा लिया, जबकि सच्चाई है नहीं, खाने ने ही हमको खा लिया। यह छिपा हुआ सत्य है। फिर एक बात लिखा है कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। जीर्ण मतलब पुराना या ओल्ड हो जाना, जीर्ण कहते हैं ना, जीर्ण शीर्ण मकान जीर्ण हो जाता है, कपड़ा जीर्ण हो जाता है। तृष्णा जो हमारे हृदय में जो इच्छाएं हैं वे पुरानी नहीं होती, हम ही पुराने हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? इच्छाएं कभी नहीं पुरानी होती, उल्टा सत्य बात क्या है? हम ही जीर्ण हो जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा, इच्छाएं जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। एक लाइन और हो, नहीं याद आ रहा है मुझे। तो कालम न जातो वयमेव जाता, हाँ, भोगम न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम इस बात बोल रहे थे, महात्मा बुद्ध के 4 सत्यों की बात हो रही थी। यह संसार दुखमय है, पहला सत्य है। दुख का कारण है, दूसरा सत्य है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। चौथा सत्य बहुत सिंपल है, और यही 4 सत्य में पूरे भगवान बुद्ध का पूरा दर्शन है। और चारों सत्य जो है भगवत गीता से मैच करते हैं, पूरा भगवान की शिक्षाओं से कभी भी विपरीत नहीं है,
किसी भी काल में विपरीत नहीं है। उस समय के लिए जरूरी था कि जानवरों को मत मारो, दयालु बनो और जीवों पर दया करो। उससे हुआ क्या फायदा कि उनके अंदर वेदों की शिक्षा ग्रहण करने की एक क्षमता पैदा हुई। नहीं तो वेद सुनने क्षमता ही नहीं थी। और वेदों को सही तरीके से स्थापित किया शंकराचार्य ने। उसके बाद वेदों को असली जो मर्म है, वेद का असली जो उपदेश है, उसको वैष्णव आचार्यों ने फिर से स्थापित किया आगे चल के कालक्रम में, और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चौथा सत्य क्या है? तृष्णा। चौथा सत्य लिखा कि तृष्णा को दूर करके दुख दूर किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सत्य दिया है। तृष्णा को दूर करके दूर किया जा सकता है, बस इतना ही करके बंद कर दिया। ये नहीं बताया कि तृष्णा को दूर करने का उपाय क्या है, ये नहीं बताया, वहाँ तक छोड़ दिया, क्योंकि उनको उतना ही जरूरी था। अब तृष्णा जाएगी तो कैसे जाएगी? इसके लिए आपको भागवतम पढ़ना होगा, भगवान की कथाएं सुननी होगी। हमारा मन कहीं न कहीं लगा हुआ है, इस मन को कहीं न कहीं टेस्ट तो मिल रहा है। अगर टेस्ट नहीं मिलता तो यह मन विषयों में क्यों जाता? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक जगह लिखते हैं कि मन जो है अभक्त है। मन क्या है? नॉन डिवोटी है। हम हमेशा नॉन डिवोटी के साथ में रह रहे हैं, मन भक्त नहीं है। मन को भक्त बनाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवतम की कथाएं, इसमें लिखा है एक लास्ट में, जो मैं पढ़ देता हूँ तात्पर्य में। त्रुटि मोह छल तथा अपूर्णता से रहित है। भागवतम में कोई छल नहीं है, भागवतम में कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई मोह नहीं है और किसी अपूर्णता से ग्रसित नहीं है। श्रीमद् भागवतम की शरण लेकर के, मतलब भागवत पुरुष की शरण लेकर के, भगवान की कथाओं का आश्रय लेकर के, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, आश्रय मतलब सहारा, उनका अवलंबन लेकर के, जैसे वैष्णव जन या गोपी जनों सहारा लेकर के अपने जीवन को तृष्णा से रहित किया, वैसे हम भी कर सकते हैं। और कुछ हद तक इसका एहसास भी है हम लोगों को। भगवत प्रसाद ग्रहण करके, भगवान की कथा सुन करके इस आत्मा को पोषित किया जा सकता है, आत्मा का पोषण किया जा सकता है। आत्मा का पोषण नहीं करने वाला ही हत्यारा है, पशु हत्यारा है, खुद का हत्यारा है। इसको संस्कृत में कहा गया, प्रभुपाद जी कहते थे स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या। तो तृष्णा को दूर करने का उपाय क्या है? जैसे किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है ना, आपने देखा है? किसी को काटा है इसमें? नहीं, सुना है, भगवान करे ना काटे। सांप काटे हुए व्यक्ति को उसके मुंह से झाग बहुत निकलता है, गर्मी बहुत होती है उसको। क्यों? जहर फैलता है अंदर। उसी तरह से जब उसको जहर फैलता है तो क्या मांगता है? मतलब पानी मांगता है। और जब उसको पानी पिलाओगे तो क्या होगा? प्यास बढ़ जाएगी। तो ऐसे आदमी को क्या उपाय क्या है उसका? उसको मुंह से पानी मत दीजिए, उसके सिर पे पानी डालिए या पानी में ही डुबो दीजिए 10-20 घंटे तक, वो पूरा जहर का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यह श्लोक आया है भागवतम 11वें स्कंद में। उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं कि दष्टम जनो ही संपतितम बिले अस्मिन। उसमें उद्धव जी कह रहे हैं कि जैसे सांप को काटे हुए व्यक्ति को तरास लगती है, प्यास लगती है, उसकी तृष्णा खत्म नहीं होती है, उसी तरह से संसार में जीव को काल रूपी सांप ने काट लिया है। हम सबको एक सांप ने डसा हुआ है। कौन सा सांप है वो? कालम। उसमें लिखा है, संस्कृत बड़ा अच्छा श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा, 11वें स्कंद में है। दष्टम जनम ही अनिष्टम बिले इसमें लिखा है। तो काल रूपी सर्प ने हम सबको काट लिया है, और यही काल हमको हमेशा, अक्सर काल को सर्प भी कहा गया है भागवतम में। यह हर जगह उड़ रहा है, हमारे सर पे है, अभी बैठा है, कभी भी काट लेगा, फाइनल काटेगा तो खत्म हो जाएंगे। राइट? हम लोग काल के ग्रिप में हैं, काल के चंगुल में हैं। एक काल रूपी सर्प ने हम सबको काट लिया है, इसलिए हमारे अंदर तृष्णा बनी हुई है। कैसी तृष्णा बनी हुई है? क्षुद्र सुखोर तरसम, ऐसे लिखा उसमें। क्षुद्र मतलब छोटा, बिल्कुल तुच्छ, महत्वहीन। ऐसे महत्वहीन, ऐसे कहते ना कि कुछ खाने में हमको 10 साल पहले कहीं खाया था, आज भी हृदय में उसका टेस्ट बना हुआ है, मौका मिलेगा जाके खा लेंगे। राइट? यह क्षुद्र सुखोर तरसम है। मौका मिलेगा तो सिनेमा हॉल चले जाएंगे। ये जो छोटे छोटे सुखों की तरास है,
वह जा नहीं रही है। क्षुद्र सुखोर ही तरसम, यह काल रूपी सर्प के काटने का असर है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि यह जाएगा, इसका नशा कैसे उतरेगा? कह रहे अपवर्ग सिंचम, जैसे सांप जिसको काटा है उसको क्या करो, पानी से खूब नहलाओ या मंत्र पढ़ो। दो ही तरह से इलाज होता है उसका, मंत्रों से या तो पानी से। आजकल तो इंजेक्शन वगैरह आ गया तो उसका इलाज हो जाता है। उसी तरह से संसार का जो जीव है जिसको काल रूपी सर्प ने डस रखा है, उसको क्या करो, अपवर्ग की शिक्षाएं दो। अपवर्ग वचो विसिंचन, अपवर्ग की वाणी सुनाओ। अपवर्ग कौन है? भगवत वाणी है, अलौकिक जो भगवान की कथाएं हैं, खूब उसके कानों में डालो और फिर उसका जो जहर है धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर काल रूपी सर्प नहीं आएगा, फिर वह काल के परे हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? उसमें उद्धव जी ने ऐसी शिक्षा दिया है। तो हमें हमेशा इस अपवर्ग के टच में रखना चाहिए। जैसे हम दवाइयाँ लेते हैं ना, कुछ खाते रहते हैं, हमेशा खाते रहते हैं। हमारी डेली की दवाई क्या है, डोज क्या है? 16 माला जप, एकादशी को थोड़ा ज़्यादा डोज है ना। ऐसा नहीं कि जब भी हमारी नेचर है ऐसा, जीव को जैसे मौका मिलेगा तुरंत चला जाएगा उधर। माया ने जाल बिछाया है, तुरंत उसका शिकार बन ही जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखा ना हमने आपने, अगर मान लीजिए कि हमारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं, कल को कोई बोले कि इसके बाद नहीं चाहिए, आपको तुरंत बोलना चाहिए कि नहीं, इससे भी हम 50% डोनेट कर सकते हैं, आगे तो बात छोड़ो, इससे आगे नहीं चाहिए। क्या यही तृष्णा है? ध्यान रखिए, तृष्णा जो है ना बड़े अजीब तरीके से काम करती है। उदाहरण के लिए एक वृद्ध व्यक्ति है, उसको कहा जाए कि आप शरीर छोड़ दीजिए, आपको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। बोलेगा नहीं नहीं ठीक है, रहने दो, इसमें मुझे नहीं बनना है, जैसा है वैसा ही ठीक है। उसमें शरीर में उसकी आसक्ति है, राइट। तो इस शरीर से मोह खत्म करना या शरीर के परे जाना, यह एक साधक की परिपक्वता है कि उससे परे जा पा रहा है नहीं पा रहा है। नहीं तो शरीर इतना प्यारा होता है ना, वह जीर्ण शीर्ण शरीर में भी आसक्त रहता है, नहीं रहना है इसमें, इसी में रहना है। यही उसकी तृष्णा है। तृष्णा को खत्म करके निर्वाण असली स्थिति है। महात्मा बुद्ध का क्या है? निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है ऐसा सुख जिसमें कोई बाधा ना हो, उसको निर्वाण सुख कहते हैं। यह भागवतम में भी कई जगह आया है, निर्वाण सुख संविदे, यह महात्मा बुद्ध कहते हैं। निर्वाण सुख चाहिए। निर्वाण मतलब बाधा रहित सुख। और यहाँ का जो सुख है उसमें क्या है? बाधाएं बहुत हैं। थोड़ा सा सुख पाने के लिए आपको कई सारे बाधाएं पार करनी पड़ेगी। जैसे शराब पीने के लिए आपको चोरी करना है, जगह ढूंढनी है, सरकार के आंखों में धूल झोंकना है, पुलिस वाले को मैनेज करना है, तब आप शराब पिएंगे, उससे भी कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। तो गलत काम करने के लिए आपको कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जबकि सही काम करने के लिए शुरुआत में मुश्किलें हैं लेकिन आगे कोई मुश्किलें नहीं हैं। जैसे सुबह मंगल आरती के लिए उठना, एक बार उठ गए बस हरि बोल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उठना जरूरी है थोड़ा सा। नाम जपने में थोड़ी शुरुआत है, लोग थोड़ा सोचेंगे क्यों क्या पेंट कर रखा है, राइट। लोग सोचेंगे कि क्या है, पागलपन है, 2-3 बार क्यों नहाता है। तो यह सब ट्रीटमेंट है। अगर हम ट्रीटमेंट ठीक से लेंगे तो थोड़े दिनों में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। हम तृष्णा रहित होने लगेंगे धीरे धीरे। हमारे ध्यान रखिए, इतना आसान नहीं है। ड्रेस बदलने के बाद भी आपके मन में इच्छा हो सकती है और होती ही है, लेकिन एक भरोसा क्या है, एक उपाय क्या है कि दवा बहुत पावरफुल है। नित्यम भागवत सेवा का अर्थ ही है। इतनी हैवी डोज है कि ध्रुव महाराज के मन से इच्छा खत्म कर दिया था। ये भगवान की भक्ति इच्छा खत्म कर देती है, लेकिन भगवान जानते हैं कि तुम्हारे मन में इच्छा है ना, उसको जानते हैं, उसको पूरा करके ही रहेंगे, तब जाके वैकुंठ भेजते हैं, इतना आसानी से नहीं भेजते। ध्रुव महाराज जब भगवान प्रकट हुए, बोले मांगो, तो बोले नहीं नहीं अब कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुम जो घर से चले थे वो क्या होगा? राजा बनने के लिए चले थे ना, अपने पिता से ऊंचा पद चाहिए, तो पहले राज्य करो फिर वापस जाओ। तो 36,000 वर्ष तक शासन किया फिर, राइट। तो हमारे आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं भगवान जरूर पूरी करेंगे, लेकिन एक बार हम शुद्ध हो जाएं तब। शुद्ध होकर के संसार के सुखों को भोगना या उसमें कहते हैं ना अनासक्त भाव से होकर रहने में फर्क है। राजा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भक्त होकर के राजा बनना अलग है। तृष्णा रहित होकर होना। तो भगवान बुद्ध के जीवन से हम 4 शिक्षाएं ले सकते हैं कि यह संसार दुखमय है, इसको गांठ बांध लीजिए, पॉकेट में रखिए हमेशा।
रोज मोबाइल उठा के देखिए, संसार दुखमय है, बगल में हाँ ना सुखमय है, दोनों सुना है। नहीं नहीं नहीं, दुखमय है, भगवान बुद्ध बोले दुखमय है। दुख का कारण है, क्या कारण है इसको पता लगाइए। तृष्णा कारण है, तृष्णा को दूर किया जा सकता है कैसे? निर्वाण सुख, निर्वाण सुख मिलेगा, तृष्णा अपने गायब हो जाएगी, ऐसा है। तो 4-5 चीज़ें आपने याद किया, 4 नियम प्रभुपाद जी ने भी दिए हैं और 4 सिद्धांत हैं पालने के, और 4 डूज हैं और 4 डोंट्स हैं जो नहीं करने हैं। आप इन्हीं सिद्धांतों पर टिके रहिए, महात्मा बुद्ध भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहेगी और निर्वाण सुख बहुत जल्दी मिल सकता है। बहुत लोगों ने अनुभव किया है, आज भी बहुत लोग अनुभव करते भी हैं। उनको बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती है, उनको बोला हाँ, अब बोलते हैं जब इच्छा थी लेकिन अब नहीं है। उनको पता चल गया कि इसके पीछे कितना खतरा है, रिस्क है। पैकेज ऊपर से बहुत बढ़िया है लेकिन अंदर बम है पूरा, राइट, ब्लास्ट हो जाएगा, कभी भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो भक्त जो होता है वरदान लेने से बड़ा हिचकता है, मांगता नहीं, कभी कुछ नहीं मांगता भगवान से। और जो अभक्त होता है खाली ऐसे ही मांगता रहता है, मांगता रहता है। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।